भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने इनकम का 60% सेव करते हैं। और क्यों ना करे भाई, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो फिर आप क्या चीज़ में पैसा उड़ा रहे हो यार। मैं अपने 18 के बाद ही स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड। एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना आना चाहिए भाई। तो अगर आप अपने 18 में हो, 25 एज के बिलो में हो, तो बिना सोचे भाई ये सब मत सोचो। इन्वेस्टमेंट जर्नी एक ऐसी जर्नी है जिसको कि शुरुआत करने में बहुत गट्स लगते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है, क्योंकि ये कोई खर्च तो नहीं है जिसे कि करने में सोचना पड़े। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करना खर्च करने से ज़्यादा टफ है। और माइंड आपको खर्च करने में उतना नहीं सोचता है जितना कि इन्वेस्टमेंट करने में सोचता है। मतलब जब हम खर्च करने के लिए मार्केट में जाते हैं तो हम तुरंत आईफोन खरीद लेते हैं या फिर कोई भी महंगे सामान खरीद लेते हैं। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तभी हमारे दिमाग में ये सब थॉट आते हैं कि यार अगर अभी मैं इन्वेस्टमेंट कर दिया तो मुझे कुछ इमरजेंसी फंड की आवश्यकता हुई तो मैं कैसे यूज़ करूँगा यार। यार मुझे लॉस हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा यार। क्योंकि ये सारे थॉट्स जो आते हैं ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट के टाइम पे आते हैं। ये जब आप अपने खर्चों को करने जाते हैं तब तो नहीं आते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि नहीं, एक बहुत बड़ा लूफहोल है हमारे दिमाग का। क्योंकि हमारा दिमाग ना सिर्फ खर्चों की तरफ भागता है। हमारे सिर्फ आर्टिफिशियल जो चीज़ें बनाई गई हैं इस पूरे समाज के द्वारा, हम लोग उसके पीछे भागने में पड़े रहते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होता है कि जिस चीज़ को अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे फ्यूचर के लिए वो कितना फ़ायदा है, बस इतना सोचते रह जाते हैं। लेकिन ऐसे हर एक साल जैसे जैसे साल बीतता है बस हम ये सोचते रह जाते हैं कि इस साल तो मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूँगा, इस साल तो मैं एसआईपी स्टार्ट करूँगा, इस साल तो मैं ट्रेडिंग सीखने वाला हूँ। लेकिन ऐसा बस बोलते रह जाते हैं। सबसे पहला तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि हम मेरी जो ऑडियंस है ये 25 ईयर्स के बिलो की है। क्योंकि उसके ऊपर के एज के लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। अगर उन 25 के ऊपर भी अगर आप अब तक नहीं समझे हैं तो फिर आपके लिए ये वीडियो देखना मेरे हिसाब से वर्थ नहीं है। तो सबसे पहले तो आप स्किप कर सकते हो। अगर आप अपने 18 में हो, 19 में हो, 20 में हो या फिर 25 बिलो हो, चलिए अभी भी देरी नहीं हुई है। देरी तो हालांकि 50s में भी नहीं होती है। लेकिन देखिए, मैं फेक दिलासा देने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं सिंपल बात करता हूँ कि अगर आप 25 के बिलो हैं तो अभी भी आप बिना सोचे इस बात को कि मुझे इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ जाएगी, ये फलाना ढिमकाना। गाइस सिंपल सा बात है, आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा ब्राइट होगी। और इन्वेस्टमेंट आपका डबल ट्रिपल होता चला जाएगा जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे। और ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ के 18 में, यानी कि 18 से भी पहले सीख लिया था। क्योंकि जिस टाइम, अभी तो लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन जब मैं अपने 18s में था या फिर मैं अभी उस टाइम कॉलेज में था तो उस टाइम मैं मतलब यूट्यूब में उनको फॉलो करता था, लाइक प्रज्वल कामरा और भी कुछ यूट्यूबर्स थे उस टाइम के जो धीरे धीरे विलुप्त हो गए हैं। लेकिन उस टाइम में जब ग्रो जैसे, जीरोधा जैसे ऐप्स नहीं हुआ करते थे, प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करते थे, उस टाइम मैं खुद एसबीआई के डायरेक्ट पोर्टल पे जा करके म्यूचुअल फंड परचेस किया था। और उसका फ़ायदा मुझे आज समझ में आ रहा है कि मैंने कितनी अच्छी डिसीजन ली थी। और ये सोचते हुए, अपने सारे डरों को दूर करते हुए कि यार मुझे कोई इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ जाएगी या फिर मुझे मेरा पैसा डूब जाएगा। ये सबसे बड़ा फियर होता है इंसान का, यार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा पैसा डूब जाएगा। भाई तुम 50,000 के, 1 लाख रुपए के जब आईफोन खरीदने जाते हो तब तो नहीं सोचते हो कि यार एक बार गिर गया तो फिर क्या होगा, मेरा स्क्रीन ब्रेक हो जाएगा तो फिर उसमें कितना लंबा मोटा खर्चा आने वाला है। हाँ, वो तो नहीं सोचते। और आप सोच रहे हो यार 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके मंथली का, आप सोच रहे हो कि मैं डूब जाऊंगा, मेरा दिवालिया निकल जाएगा क्या। ऐसा नहीं होता है। आपका दिमाग ना बस सिर्फ खर्चों की तरफ भागता है। आप सोच ही नहीं पाते हो, डिसीजन ही नहीं ले पाते हो। और डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले आपका माइंड ना बहुत पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। आपके माइंड में ना एक एक धैर्यता होनी चाहिए। ये नहीं कि बस ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम, ज़िंदगी की भाग दौड़ के साथ आप कभी भी कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो सबसे पहले आप अकेले में बैठो, शांति में बैठो कहीं पे जा करके। उसके बाद आप सोचो हर तरह से, उसके वश से वश नुकसान को सोचो और बेस्ट से बेस्ट सोचो। उसके बाद आप डिसीजन ले पाओगे कि मैं एक डिसीजन लेने जा रहा हूँ, उसका गंदा से गंदा परिणाम क्या हो सकता है और अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है। अच्छा से अच्छा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप गंदा से गंदा सोचो। क्योंकि मैं अपनी लाइफ में यही सोचता हूँ, कोई भी काम करने से इसका घटिया से घटिया क्या हो सकता है। तो इसलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है। घटिया से घटिया क्या होगा, आपने 1,000 रुपये मंथली का इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड में, ओके। मेरी लाइफ में मैंने कभी भी म्यूचुअल फंड में तो लॉस फेस नहीं किया है।
अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हो तो। शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा, वो आप कभी भी ये सब इसको इन्वेस्टमेंट मत समझना कि 1 साल के लिए और 6 महीना के लिए इन्वेस्टमेंट करके आप सोचो कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और 10 लोगों को बताए जा रहे हो कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। नो, यू शुड इन्वेस्ट इंस्टेंटली, कंसिस्टेंटली। ओके, इन्वेस्टमेंट करते रहो करते रहो करते रहो, वो इन्वेस्टमेंट है भाई। और ये सब सबसे बड़ी बात और है, एक इन्वेस्टमेंट से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान होने वाला है मैं बताता हूँ। मैंने 1,000 रुपये के हिसाब की एग्जांपल लिया है। आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, आप साल का 12,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो कि अब 12,000 रुपया अगर आपका डूबता है तो आपको पता है म्यूचुअल फंड कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि आपका पूरा 100% डूब जाता है। ज़्यादातर केस में बता रहा हूँ आपको, वो 12,000 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा, चलिए मानता हूँ मैं, आप कितना भी कमाते हो यार, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका डूबेगा तो कितना डूबेगा? साल का 12,000 रुपया डूब जाने दो, दूसरे साल भी डूबेगा क्या? कभी नहीं भाई, ऐसा नहीं होता म्यूचुअल फंड में। जो करते होंगे उनको तो पहले से पता होगा कि ऐसा नहीं होता है कभी भी। मैंने अपने लाइफ में म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये का भी लॉस नहीं देखा है। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड पिक किया होगा, तो चलिए मैं अपना तरीका बताता हूँ म्यूचुअल फंड। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ ना, इसलिए मैं अपने हिसाब से प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर बोलेंगे ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है भाई। आई डोंट केयर कि मेरा पैसा डूब रहा है या क्या हो रहा है। मैं क्यों जाऊंगा किसी से पूछने, मैं क्यों ज़्यादा रिसर्च करता हूँ? मैं रिसर्च नहीं किया आज तक लाइफ में, लेकिन आज भी मैं 50% से ज़्यादा का जो बोल सकता हूँ मैं, फ़ायदा हो रहा है मुझे म्यूचुअल फंड में। तो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, मैं क्या करता हूँ, आज तो ग्रो आ गए हैं, आप ग्रो खोलिए, सिंपल म्यूचुअल फंड में जाइए, सिंपल रेटिंग में जाइए, सिंपल 5 स्टार में जाइए, सिंपल। और उनका थोड़ा सा ये देख लेता हूँ कि हाँ, मतलब पहले तो सबसे बड़ी बात, हम फाइनेंशियल एडवाइजर एक चीज़ जरूर बोलते हैं कि आप लोग जो स्टॉक्स करते हैं ना, सबसे पहला सिंपल सा देखिए कि आप जो चीज़ों को यूज़ करते हैं ना, जैसे कि आप जिस ब्रांड को यूज़ करते हैं उसका स्टॉक खरीदिए। तो उसी तरीके से आप जिसको जानते हो, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक, दिस काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड, ओके, जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर और भी रेटिंग्स के साथ आपको और कुछ चुनिंदा मिलेंगे, बस उनमें आप क्या कीजिए, डाइवर्सिफाई कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना है तो किसी में 400 कर दिया, किसी में 500 कर दिया, किसी में 200 कर दिया, ऐसे करके इन्वेस्ट कर दीजिए। और ज़्यादातर आप बोलेंगे कि 500 से बिलो का तो होता ही नहीं, तो कोई बात नहीं, तो 2 में कर दीजिए, जो 500 का अलाउ करता है उसमें कर दीजिए, और उसमें कीजिए और आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए भाई, खर्चा कर दिया। आप पान गुटखा खाते हो समझ लीजिए, या फिर आप समझ लीजिए कि मैंने मतलब एक मेरा मेडिकल इंश्योरेंस का जा रहा है, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस में मैं सेपरेट वीडियो मस्त बनाने वाला हूँ, तो आप समझिए कि मेरे मेडिकल इंश्योरेंस पे जा रहा है, खर्चा है भाई। आप इन्वेस्टमेंट सोचिए मत, नेवर ओपन ग्रो ऐप आफ्टर इन्वेस्टिंग दिस मनी, नेवर, डोंट चेक, भूल जाओ, एकदम भूल जाओ कि पैसा मैं को इन्वेस्ट कर रहा हूँ। यू आर नॉट अ इन्वेस्टर, कि आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया, यू आर नॉट इन्वेस्टर, बट ठीक है, भूल जाओ और आप छोड़ दो। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 5 साल बाद आपका जो रिटर्न्स आएगा ना, वो 50% से ज़्यादा का आएगा भाई। और लेकिन आपने वो 5 स्टार वाला जो क्राइटेरिया, मैंने तो ऐसे ही किया भाई अपनी लाइफ में, और आज मैं 50% ज़्यादा का रिटर्न पा रहा हूँ। और मैं अपने 18 के बाद ही स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड, और आज धीरे धीरे हर साल में, देखिए छोटा छोटा फाइनेंशियल एडवाइजर्स की बात भी सुननी चाहिए, तो मैंने क्या किया, हर साल उसमें 10% का इंक्रीमेंट किया। जैसे कि मैं 1,000 रुपया लगा रहा हूँ ना, तो नेक्स्ट ईयर में 1,100 रुपये इन्वेस्ट करूँगा। इतना तो करना बनता है ना यार, मतलब हमें तो और बढ़ाना चाहिए भाई। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, जब मैं अपने कुछ फ्रेंड्स से मिला, बहुत ऐसे अरे गहरे नहीं, कुछ अच्छे फ्रेंड्स से मिला ना, तो उनका जब मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग सुना ना भाई, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने इनकम का 60% सेव करते हैं। और क्यों ना करे भाई, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो फिर आप क्या चीज़ में पैसा उड़ा रहे हो यार, क्या चीज़ में उड़ा रहे हो भाई? 60% तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, लोग 80% तक भी सेव कर लेते हैं। आपके पास वो जुनून होना चाहिए, जुनून। तो आपको ना मतलब एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना आना चाहिए भाई। तो अगर आप अपने 18 में हो, 25 एज के बिलो में हो, तो बिना सोचे भाई ये सब मत सोचो। कहाँ से, सबसे बड़ी टेंशन तो यही होती है, कौन सा पिक करूँ, कौन सा म्यूचुअल फंड लूँ यार, लॉस हो जाए। नेवर थिंक, बस मैंने जो बताया है आइडिया उसको फॉलो करो, आप चूज़ करो और स्टार्ट करो। और भाई उसको एकदम, उसका डेट जो डालोगे ना आप, उसका डेट डालना, जो आपकी सैलरी आती है ना, उसके एकदम 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, उससे हुआ क्या, कभी सैलरी डिले भी होती है 1-2 दिन या 4 दिन बाद तक का डाल सकते हो। जैसे मेरा जो ये अपना म्यूचुअल फंड का SIP का डेट्स होता है, वो 4 to 5 होता है, उससे डिले नहीं करता हूँ, ताकि वो स्टार्ट में ही कट जाए, निश्चिंत तो रहो आप, मस्त वाला, ठीक है। कट गया, आपको लगेगा कि सैलरी ही कम आई आपकी, सिंपल सा बात है, ये नहीं कि लास्ट में करेंगे और ये वो। और हमेशा इन्वेस्टमेंट जो है ना, एक्सपेंसेस से पहले होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये था बहुत मेरे दिमाग का आपको बताने का, क्योंकि मैं कितना भी हूँ तो आपका बड़ा भाई हूँ, और आपको इसलिए मुझे बताना ज़रूरी लगा कि आप लोग इस चीज़ को सीखो भाई।
क्योंकि क्या होता है ना, जब हम लोग जिस एज में रहते हैं और हम लोग जैसे जैसे एज क्रॉस करते हैं तो हमें लगता है यार कि ये चीज़ हमें कोई क्यों नहीं इतना क्लैरिटी से क्यों नहीं बताया। मैंने इससे ज़्यादा क्लैरिटी मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का। तो जय गस बस सब जो मैंने बताया उसको फॉलो करो और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को आज ही स्टार्ट करो, जितना ज़्यादा कर सकते हो। अब मिनिमम अपनी सैलरी का 20% तो करना ही चाहिए और उससे ज़्यादा जितना कर सकते हो आप करो। और डाइवर्सिफाई जरूर करो, किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत करना, ठीक है। और स्टॉक्स में तो अभी हाथ मत ही डालो, अगर आप बिगनर हो तो म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करो भाई और मस्त जियो। और चेक मत करना, नहीं तो आपको बार बार विड्रॉ करने का मन करेगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं अपने थॉट्स को जरूर शेयर करता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री श्याम।